नमस्कार, इलेक्ट्रॉनिक स्वदेश पे अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिनीगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि इस हफ्ते भारतीय बाजारों में क्या हुआ। इसके साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते के लिए अब आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, किन शेयरों पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए और किस सेक्टर पे जो है सीधे तौर पे यहाँ से आपको तेज़ी या मंदी के सौदे देखने चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी में काफ़ी कुछ हुआ। अगर सिर्फ बाजार की तेज़ी की बात करें तो इस हफ्ते हमने देखा कि बाजार में कई मोर्चे पे एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी ने इस हफ्ते रिकॉर्ड बनाया, हालांकि अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी हमने इस हफ्ते रिकॉर्ड बनते हुए देखा, एक शानदार मजबूती देखने को मिली। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड नहीं, निफ्टी में रिकॉर्ड बनता हुआ देखा। अब मिड कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ हमने देखा इस हफ्ते एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में भी इस हफ्ते हमने देखा कि रिकॉर्ड बनता हुआ देखा। मिड कैप इंडेक्स देखिए एक अच्छी मजबूती, करीब 2.5% की मजबूती कह सकते हैं कि इस हफ्ते आता हुआ दिखा। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी हमने देखा कि आज के इस हफ्ते एक शानदार रैली देखने को मिली, मजबूती देखने को मिली। अब कुछ आपको और ऐसे इंडेक्स दिखाते हैं जिसने इस हफ्ते कमाल किया। रियल्टी इंडेक्स दिखाइए, एक शानदार रैली रियल्टी इंडेक्स में इस हफ्ते देखने को मिली और कहीं ना कहीं इस हफ्ते रियल्टी स्टॉक्स में कमाल की रैली देखने को मिली। इसमें एक शोभा लिमिटेड का स्टॉक्स दिखाइए, दूसरा लोढ़ा का स्टॉक्स दिखाइए। इन दोनों स्टॉक्स में हमने देखा कि इस हफ्ते करीब 28% की मजबूती देखने को मिली। माइक्रोटेक डेवलपर देखिए, वहाँ भी करीब 6.5% की मजबूती देखने को मिली। PSU इंडेक्स इस हफ्ते हमने देखा, वहाँ एक शानदार रैली देखने को मिली, एक अच्छी मजबूती के साथ वो काम करते हुए दिखे। और PSU इंडेक्स, PSU इंडेक्स देखिए, बैंक इंडेक्स करीब 2% की मजबूती देखने को मिली। अब कुछ स्टॉक्स मैं आपको दिखाता हूं जिसमें इस हफ्ते हमने एक शानदार रैली देखी और इससे आपको ये समझ में आया कि न केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में बल्कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। DCB बैंक देखिए, करीब 20% की मजबूती। शोभा लिमिटेड की मैंने बात की। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल देखिए, इस हफ्ते एक शानदार रैली दिखाते हुआ दिखा। JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स में इस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, आप वो दिखाते जाइए। बायकॉन में देखिए, इस हफ्ते 2023 का एक अंडर परफॉर्म करने वाला स्टॉक्स, इस हफ्ते इसमें क्या रैली देखने को मिली, करीब 16% की मजबूती देखने को मिली। पिछले साल का याद है कि ये शेयर ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन इस साल की शुरुआत में हमने एक अच्छी रैली बनती हुई दिखी। क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, वोकहार्ट फार्मा में इस हफ्ते हमने एक शानदार रैली देखी। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए, वहाँ एक शानदार रैली देखने को मिली। इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में अच्छे मजबूती देखने को मिली। अब कुछ कह सकते हैं रिटेल के फैंसी शेयर जिसकी कीमत प्राइस में कम होते हैं, इन शेयरों में एक बड़ी रैली देखने को मिली। यस बैंक देखिए, इस हफ्ते क्या तेज़ी देखने को मिली। रिलायंस पावर देखिए, इसमें करीब 33-34% की मजबूती देखने को मिली। यस बैंक दिखाइए, रिलायंस पावर दिखाइए, उसमें भी एक शानदार रैली देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिखा रहा था कि इस हफ्ते लार्ज कैप में तो खरीदारी थी, छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी में इस हफ्ते निश्चित रूप से हमने एक तरफा रैली नहीं देखी, बीच में मुनाफा वसूली भी देखी हमने, फिर तेज़ी देखी। निफ्टी बार कुछ अहम लेवल को होल्ड कर रहा था। तो क्या ये संकेत दिखा रहा है, हालांकि ओवरऑल नेगेटिव क्लोजिंग इस हफ्ते की है, क्या ये संकेत दिखा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए आपको थोड़ा मुनाफा वसूली करनी चाहिए बजट से पहले? क्या यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन बाजार में अगले हफ्ते आ सकता है? इसी मुद्दे पर समझते हैं अपने जानकारों से कि अब यहाँ से निफ्टी के लिए कौन से अहम लेवल है जिसके आधार पे आपको ट्रेड करना चाहिए, अपनी आगे की रणनीति बनानी चाहिए। हमारे साथ कुणाल परार जुड़ चुके हैं और निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया, नमस्कार इलेक्ट्रॉनिक स्वदेश को समय देने के लिए। निमेश, आपके साथ शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी के अगर रेंज की बात की जाए तो बहुत बड़ा रेंज तो नहीं देखने को मिला, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके अब अहम लेवल क्या नजर आ रहा है आपको अगले हफ्ते के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, बैंक निफ्टी में एक डेली चार्ट्स के ऊपर देखे तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है और पिछले 5 से 6 दिनों से वो जो हाई बना था रिसेंटली बैंक निफ्टी के अंदर अराउंड 48,600 के आसपास, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। डेफिनेटली आज जिस तरह से लास्ट सेशन के अंदर पिछले आधे घंटे में हमने जो 300 पॉइंट की एक रिकवरी देखी थी बैंक निफ्टी में, एक शानदार थी। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे जो है वो कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। जहां पर भी अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं वहां पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए और करेक्शन का वेट करना चाहिए। मार्केट में एक वन साइडेड रैली आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस व्यू रखना। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो जनवरी मंथ्स के अंदर मार्केट में ऑलवेज एक हायर साइड वोलेटिलिटी रहती है
अगले वीक से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गए और रिजल्ट्स में कहीं पर भी कुछ भी चूक आती है या मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नहीं आता है तो वहां पर हमको एक स्टीप फॉल देखने को भी मिलेगा स्टॉक स्पेसिफिक। तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट से पहले ये बेस्ट टाइम है मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुक करने का और थोड़ा जो है वो कैश एंड वन करने का। निवेश ये मानते हुए कि थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए, मौका मिलेगा। और आप कुणाल, आप भी इसी राय से सहमत हैं? वेल, जिस हिसाब से मोमेंटम अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, मेरा जो व्यू है वो ऊपर की तरफ का है। एंड इस लेवल पे आप देखो तो लार्ज कैप स्टॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं आज आईटी सेक्टर में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी, जो हमें दो दिन पहले जो करेक्शन देखने को मिला था। सो आईटी सेक्टर ने आज अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है निफ्टी में। एंड अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो लाइकली चांसेस जिस हिसाब से चार्टिकली मूव देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि वो काफी अच्छा सपोर्ट बन जाएगा निफ्टी को लेके। सो व्यू मेरा फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेके पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपर के लेवल की बात करूं तो एक इमीडिएट हर्डल 21,750 का है। जैसे ये क्रॉस होगा ऊपर में नए हाई हमें निफ्टी दिखा सकता है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, मुझे नए हाई फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि ये 20-21 जनवरी तक एक अच्छी खासी रैली हमें फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है दोनों इंडेक्स में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बजट भी आने वाला है एंड एक्सपेक्टेशन बजट में मोस्टली अच्छा है क्योंकि इलेक्शन ईयर्स है, तो कुछ ना कुछ अच्छा वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी रैली हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तौर पे आप नज़रिया आप समझिए जो हमारे दोनों जानकारों ने बताया। सीधे तौर पे निवेश को लगता है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट आती है तो आप खरीदारी कीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क रखिए, थोड़ा मुनाफा वसूली कीजिए। कुणाल को लगता है कि अगले हफ्ते मजबूती का दौर जो है वो जारी रहेगा। और आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। बाज़ार में अगर नज़रिया अलग अलग नहीं होगा, बाय और सेल वाले नहीं होंगे, तो सौदा पंच नहीं होता है। तो इसलिए दोनों का नज़रिया अलग अलग है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करके चल सकते हैं। मुझे सिर्फ लेवल बता दीजिए आप दोनों, निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल क्या है जिससे कि हमारे जो भी दर्शक है वो समझ सके, और बैंक निफ्टी के लिए दोनों में सिर्फ सपोर्ट लेवल दोनों का बता दीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आपके हिसाब से क्या अगले हफ्ते के लिए हो सकता है बड़ा? देखिए जिस तरह से कुणाल ने अपना व्यू बताया, डेफिनेटली उसका एक व्यू अलग है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी जो बात करने का पॉइंट है वो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम लोग ट्रेड करते हैं तब मार्केट के डायरेक्शन को भी इतना इंपॉर्टेंट देना चाहिए और साथ में रिस्क मैनेजमेंट को भी इतना इंपॉर्टेंट देना चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट, प्योरली रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी में शायद नया हाई बन सकता है, बिल्कुल आपकी बात बैंक निफ्टी में नया हाई बन सकता है, पर जब भी गिरावट आएगी तब साफ गिरावट होगी। यस, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ। मुझे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल एक बता दिए अगले हफ्ते के लिए, जहाँ नजर बना के रखे हमारे दर्शक। देखिए निफ्टी के अंदर जो रिसेंटली लो बनाया था वो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और 20,400 20,200 जो है वो एक लेवल ध्यान में रखना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के लिहाज से। बैंक निफ्टी के अंदर जो बात करें तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ जो है वो 47,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर 47,500 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग और करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तब से कुणाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल होगा हम सपोर्ट के तौर पे अगले हफ्ते के लिए? वेल, बैंक निफ्टी अगर मैं स्पॉट की बात करूँ सपोर्ट के लेवल पे तो अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल अभी हमें जो देखने को मिल रहा है अगले वीक के लिए तो वह 47,500। अगर ये ब्रेक होता है तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके ब्रेक होने के चांसेस कम है। 47,500। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में जैसे मैंने कहा ऊपर के मोमेंटम है, लेकिन यह सपोर्ट हमें रखना ही चाहिए। लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो 21,600 है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है डाउनसाइड के चांसेस फिलहाल मुझे कम लग रहे हैं 21,600 निफ्टी के लिए। चलिए, एक जगह तो आके आप दोनों सहमत हो ही गए ना, यही तो मैं चाह रहा था। मुझे तो लेवल अपने दर्शकों को बताना, वही मैं निकालने की कोशिश करता। निकल के बैंक निफ्टी में आप दोनों ने लेवल बताया 47,500 सपोर्ट लेवल है। हमारे दर्शक नोट कर लेंगे कि अगले हफ्ते के लिए जो है 47,500 पर नज़र बना कर रखिए, एक अहम सपोर्ट के तौर पे है। अब कुछ अलग अलग सेक्टर्स और इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि आईटी एक ऐसा इंडेक्स था जिसने अंडर परफॉर्मेंस किया, और तमाम स्टॉक्स देखिए आईटी सेक्टर जुड़े हुए, जिसमें कि कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। एलटीआई माइंट्री ने कहीं ना कहीं गिरावट को लीड किया इस हफ्ते, सबसे ज़्यादा गिरावट वहीं देखने को मिली। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, इन शेयरों में भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है।
11 जनवरी को जो है TCS इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, कह सकते हैं कि ऑफिशियली नतीजों का आगाज़ हो जाएगा और IT कंपनियों के साथ ही शुरुआत होता है। 11 जनवरी को पहली बार नतीजे आएंगे इस तिमाही में TCS और इन्फोसिस के। आपसे जानना चाहेंगे निमेश, IT सेक्टर को लेके क्या नज़रिया है और आपको IT में से कोई शेयर पसंद आ रहा है इस लेवल पे अगले हफ्ते के लिए? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर बात करें तो पिछले 1.5 साल से सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी के लिहाज से भी देखे तो। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि ये सेक्टर से मार्केट को बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, तो जहां पर उम्मीद नहीं रहती है तब जो है वो नॉर्मल स्टॉक जो है वो अगर कोई थोड़ा भी बेहतर रिजल्ट आता है तो मार्केट उसको चीयर अप करता है, और जो वर्स्ट चीज है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। तो वो लिहाज से अगर सेफ बेट खेलना है तो मुझे आईटी जो है एज ए सेक्टर वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आईटी के अंदर अभी भी काफी दम है और यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। जैसे ही अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट है उसमें अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आईटी जो है वो फर्स्ट सेक्टर रहेगा कि जहां पर हम लोग रैली देखने को मिलेगी। मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो इन्फोसिस के अंदर मुझे लग रहा है कि ये लेवल से काफी अच्छा स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है, और इन्फोसिस के अंदर 1650 के टारगेट प्राइस से एक लॉन्ग टर्म के लिए इससे बाय कर सकते हैं। तो इन्फोसिस जो है सीधे तौर पर निवेश को पसंद है, उनको लगता है 1650 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब अगले हफ्ते शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। अगले हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले 11 जनवरी को। जो एक सेक्टर है, अगर एक सेक्टर कमज़ोर हुआ पिछले हफ्ते, इस हफ्ते हमने देखा तो एक सेक्टर बहुत मजबूत हुआ, और आप समझ चुके होंगे रियल्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। 7% से ज़्यादा की मजबूती, रिकॉर्ड हाई पे इंडेक्स है, तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। सेक्टर के तमाम स्टॉक्स देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, चाहे लोडा हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, तमाम स्टॉक्स दिखाई है। इस हफ्ते हमने सब में एक बड़ी रैली देखी है। रियल्टी में कुणाल, जिस तरीके से तेज़ी हमने देखी है, कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करने के लिए इस लेवल पे, या गिरावट पे आपको लगता है कि थोड़ा भी उसमें कमजोरी देखने को मिले तो खरीदारी करके चल सकते हैं? वेल मैं ये कहूंगा कि है एक स्टॉक है मेरे पास जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, जो बुधवार को जो हमारा शो हुआ था 2:30 से लेके 3:30 के बीच में, वहां पे भी मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी ही सजेस्ट किया था जिसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। आज के दिन में सर वहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इस ब्रेकआउट के बेस पे अगेन मैं एंट्री लेने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमारा कॉल भी है, 2200 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2290 का पहला टारगेट है, ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 2290 का जैसे ही स्टॉक ब्रेक करता है उस 2350 तक के भी लेवल गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, खरीदारी करके चलिए 2200 के एसएल के साथ। तो सीधे तौर पे खरीदारी करने की सलाह गोदरेज प्रॉपर्टी में मजबूती देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते के लिए 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। 2290 का टारगेट आपने बताया ना कुणाल? 2290 और दूसरा 2350। 2350 और 2290 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 2200 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस सेक्टर में इसके अलावा एक और सेक्टर देखे जिसमें हमने इस हफ्ते अच्छी मजबूती देखी, फार्मा इंडेक्स देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमने इस हफ्ते थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिखी। बाजार में जैसे ही उतार चढ़ाव बढ़ा, फार्मा शेयर में खरीदारी देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स ने लीड किया, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स में तो हमने गजब की तेज़ी देखी। आपने हमेशा देखा होगा निवेश, पिछले साल तो बायोकॉन का रिटर्न बहुत ख़राब था, लेकिन इस साल देखिए केवल कुछ एक हफ्ते में करीब करीब जो है 15-16% का रिटर्न देता हुआ दिखा है बायोकॉन। इसके अलावा कुछ और फार्मा स्टॉक्स देखिए, ग्लैक्सको देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। फार्मा में कोई शेयर आपको पसंद आता है इस लेवल पर निवेश? देखिए, फार्मा के अंदर काफी सारी कंपनी है जो अभी ये लेवल पे अच्छी दिख रही है। लार्ज कैप के अंदर जो बात करें तो सन फार्मा ये लेवल से काफी अच्छा दिख रहा है। कंपनी के अगर पिछले 3 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में काफी बेहतरीन जो है पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर जो सिनारियो है फार्मा का वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। सेकंड थिंग, अगर सेकंड लार्ज कंपनी की बात करें तो जाइडस कैडिला जो काफी हद तक जो है वो काफी, अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। मुझे लग रहा है कि एक सेफ बेट के दौरान ये सन फार्मा और जाइडस लाइफ साइंस, ये दो जो है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मिड कैप की अगर बात करें तो लोरस लैब का एक काउंटर है जो जिसके अंदर आप देखें तो एक रिवर्सल भी बना है और काफी टाइम से स्टॉक जो है 400 रुपए पर सस्टेन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अंदर, और कंपनी का खास करके जो नई प्रोडक्ट के अंदर कंपनी जो एक्सपांसन कर रही हो, एक्सपांसन कंप्लीट हो गया है और नई प्रोडक्ट को जो उसको यूएसए के अंदर परमिशन मिली है, मुझे लग रहा है कि एक ये प्रोडक्ट जो है वो काफी उम्मीद जता सकती है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोरस लैब मुझे लग रहा है कि 550 के टारगेट प्राइस से लोरस लैब खरीदना चाहिए और सन फार्मा के अंदर बाय करना चाहिए।
ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप नज़र बना कर चल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। लॉरेंस लैब जैसे स्टॉक्स में कुणाल को निवेश को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हमने कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात की है, लेकिन वीआईपी स्टॉक्स के बिना मेरा शो पूरा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। निमेश, आपके साथ ही सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे ही, कौन से आपके तरफ से वीआईपी स्टॉक्स हैं? देखिए, मेरी तरफ से जो मैं वीआईपी स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, सिम्फनी लिमिटेड का रिकमेंड कर रहा हूँ। एयर कूलर सेगमेंट के अंदर जो है वो कंपनी काम कर रही है। पिछले काफी टाइम से एक जो है वो कूलर सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है ऑर्गेनाइज स्पेस के अंदर, और मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है, और खास करके जो कुछ कंसर्न थे वो ऑस्ट्रेलिया को लेके थे, बट उसका जो खामियाजा है वो अदर कंट्रीज जो है वो मैक्सिको के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक मैनेजमेंट की कमेंट रही थी, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 918 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एक शॉर्ट टू मीडियम सम 3 से 6 महीने का व्यू बना के एक समर को ध्यान में रखते हुए मैं ये काउंटर के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। 850 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर 1050 से 1150 के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्फनी लिमिटेड ये लेवल से बाय रिकमेंड करता हूँ। लो फ्लोटिंग स्टॉक है, बट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा बेहतर लग रहा है ये लेवल। सिम्फनी में खरीदारी करने के सलाह 918 रुपये के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 1050 1180 का टारगेट होगा। 3 से 6 महीने का आपको इसमें नजरिया रखना है। आपकी तरफ से पुनः कौन सा शेयर होगा? कल दो स्टॉक है। पहला स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। लेवल अगेन मैं दोहरा देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2200 का एसएल, 2290 का पहला टारगेट, 2350 का दूसरा टारगेट। फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है आज के दिन में। दूसरा स्टॉक है विप्रो। ऑलरेडी निमेश सर ने आईटी सेक्टर की बात की है, मैं भी आईटी सेक्टर की ही बात करूंगा। विप्रो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 449 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। पहला टारगेट 463 का है, जैसे एवरेज होता है। ऊपर में 473 के भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। नाउ ये ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक मैंने रिकमेंडेड किया है, लेकिन हाँ, अगर मीडियम टू शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आईटी सेक्टर में काफी अच्छी फैंसी की दिख रही है। सो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करके चला जा सकता है। तो विप्रो में खरीदारी करने के साथ 457 रुपये का अलग के प्राइस पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 463 और 473 रुपये का आपको टारगेट रखना है। 439 रुपये का इसमें स्टॉपस लगाना है। जो दूसरा शेयर उनको पसंद आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी। 2290 और 2350 का टारगेट होगा। 2200 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलस लगाना है। शुक्रिया निमेश और कुणाल आपका इतना स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। और 2 दिनों की छुट्टियाँ हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। अब